मैं भाग्य हूँ। मैं रोज आपको यही समझाता हूँ कि आपको इस दुनिया में प्यार बांटना चाहिए। जितना आप प्यार बांटेंगे उतना ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी ये दुनिया। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग विचारों के तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुस्से के कारण उनकी सारी अच्छाई कम पड़ जाती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो गुस्सा करते हैं लेकिन बाद में पछतावा भी करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए पहली 4 राशियों का राशिफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की राशि वालों के लिए वाहन में खराबी आएगी। बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों की सलाह लें। शुभ रंग है मरून और भाग्य प्रतिशत 78। वृषभ राशि, व्यापार में तरक्की का योग है। क्रोध पर संयम रखें। मित्र से उपहार मिलेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, दिन मध्यम रहेगा। पिता से झगड़ा न करें। व्यापार में लाभ होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 66। कर्क राशि, मन की चंचलता ठीक होगी। कार्य करने में देरी होगी। अपने मित्र की मदद करें। शुभ रंग है सफेद और भाग्य प्रतिशत 78। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक लड़का अपने परिजनों के साथ रहता था। लड़का दिल का साफ था, बहुत ही नेक था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता था। उसके परिजन इस बात से काफी परेशान रहते थे। एक दिन उसके पिता ने उसे ढेर सारी कीलें दी और कहा जब भी क्रोध आए वो घर के सामने पड़े लकड़ी के टुकड़े में वो कीलें ठोक दें। लड़के ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ठीक वैसा ही किया। जब उसे गुस्सा आया तो पहले दिन लड़के ने लकड़ी में 30 कीलें ठोकी। अगले कुछ हफ्तों में उसने गुस्से पर काबू कर लिया। अब वो लकड़ी के टुकड़े में रोज इक्का दुक्का कीलें ही ठोकता था। उसे समझ में आ गया कि लकड़ी के टुकड़े में कीलें ठोकने के बजाय क्रोध पर नियंत्रण करना आसान था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसने लकड़ी के टुकड़े में एक भी कील नहीं ठोकी। तो क्या लड़के ने गुस्सा करने की अपनी आदत से निजात पा लिया था? ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि, वादों को पूरा करें। मित्रों से अलगाव खत्म होगा। धन किसी को उधार न दें। शुभ रंग है लाल और भाग्य प्रतिशत 81। कन्या राशि, नौकरी मन लगाकर करें। नए अवसर की प्राप्ति होगी। नौकरी में फायदा होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 86। तुला राशि, मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। वाद विवाद खत्म होंगे। मीठी वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का फायदा होगा। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान दें। शुभ रंग है नीला और भाग्य प्रतिशत 70। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि एक लड़का अपने गुस्से की आदत से बड़ा परेशान था और गुस्से पर काबू करने के लिए वो अपने पिता के बताए मुताबिक लकड़ी के टुकड़े पर कील ठोक रहा था। कहानी में अब आगे सुनी। जिस दिन लड़के ने लकड़ी के टुकड़े पर एक भी कील नहीं ठोकी, उस दिन उसने अपने पिता को ये बताया तो पिता ने उससे कहा वो सारी कीलों को लकड़ी के टुकड़े से निकाल दे। लड़के ने बड़ी मेहनत करके जैसे तैसे लकड़ी के टुकड़े से सारी कीलें खींचकर निकाल दी। जब उसने अपने पिता को काम पूरा हो जाने के बारे में बताया तो पिता बेटे का हाथ थामकर उसे लकड़ी के टुकड़े के पास लेकर गए। पिता अपने बेटे को लकड़ी के टुकड़े के पास क्यों लेकर गया, वो अपने बेटे को क्या बताना चाहता था, ये बात मैं आपको कहानी में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन पहले जान लीजिए अंतिम 4 राशियों का राशिफल। धनु राशि, विज्ञान से जुड़े लोगों को फायदा होगा।
छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में बदलाव ना करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 88। मकर राशि, दाम्पत्य जीवन के कष्ट कम होंगे। जल्दबाजी में काम ना करें। छोटी यात्रा पर जाएंगे। शुभ रंग है सफेद और भाग्य प्रतिशत 65। कुंभ राशि, शुद्ध सात्विक आहार लें। बाहर के भोजन से परहेज करें। व्यापार में सफलता का योग है। शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 79। मीन राशि, दिन संघर्ष भरा रहेगा। रूठे को मनाने का प्रयास करें। छात्रों के लिए दिन शुभ है। शुभ रंग है पीला और भाग्य प्रतिशत 68। राशियों से पहले मैं आपको एक लड़के की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि पिता लड़के को उस लकड़ी के टुकड़े के पास ले गया जिस पर उसने ढेर सारी कीलें ठोक दी थी। पिता ने लकड़ी के टुकड़े को देखते हुए बेटे से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटे, लेकिन लकड़ी के टुकड़े पर बने सैकड़ों कीलों के निशानों को देखो। अब ये लकड़ी का टुकड़ा इतना खूबसूरत नहीं रहा। हर बार जब तुम क्रोध किया करते थे तब इसी तरह के निशान दूसरों के मन पर बन जाते थे। अगर तुम किसी पर भी गुस्सा होकर बाद में हजारों बार माफी मांग भी लो तब भी मन के घाव का निशान वहां हमेशा बना रहेगा। अपने मन, वचन, कर्म से कभी भी ऐसा काम ना करो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि गुस्सा इंसान के लिए बेहद नुकसानदायक है, इसलिए गुस्से पर काबू रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुस्से के कारण किसी के मन पर घाव लग जाए। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगा एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।